हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वह इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने थंबनेल देख करके जान लिया होगा। वह कौन सा टॉपिक है? वह है परावर्ती दूरदर्शी के बारे में। सबसे पहले चीजें हमें जानना है, दूरदर्शी क्या होता है। हालांकि प्रीवियस वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है। जब हम आपको ज्योतिष दूरदर्शी पढ़ा रहे थे तो वहां पे दूरदर्शी के बारे में बताए थे। फिर भी यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ी सी चीजों को जान लेते हैं। दूरदर्शी क्या होता है? दूरदर्शी को इंग्लिश में कहते हैं टेलीस्कोप। ठीक है ना, टेलीस्कोप। दूरदर्शी क्या है? दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। दूरदर्शी क्या है? वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सके, दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है, दूरदर्शी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है ना, इसके पहले वाले में हमने गोल में पढ़ लिया है खगोलीय दूरदर्शी। और दूसरा होता है आपका पार्थिव दूरदर्शी। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पार्थिव दूरदर्शी। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। खगोलीय दूरदर्शी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और पार्थिव दूरदर्शी को कहते हैं टेरिस्टल। ठीक है, टेरिस्टल टेलीस्कोप। दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। खगोलीय दूरदर्शी जो होता है उसकी सहायता से हम खगोलीय पिंडों को देखते हैं। खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से खगोलीय पिंडों को देखा जाता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, इन सबको देखा जाता है। पार्थिव दूरदर्शी जो होता है उसकी सहायता से हम पृथ्वी पर स्थित बहुत दूर कोई वस्तु है उसको देखना है, पार्थिव दूरदर्शी का उपयोग करेंगे। ठीक है ना, खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा खगोलीय पिंडों को देखा जाता है और इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा बनेगा, यानी सॉरी देखिए, खगोलीय दूरदर्शी उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और पार्थिव दूरदर्शी जो भी प्रतिबिंब बनाएगा, ये वाला, वह कैसा बनाएगा? सीधा बनाएगा। ठीक है ना। खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार का होता है। खगोलीय दूरदर्शी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अपवर्ती दूरदर्शी। एक क्या होता है? अपवर्ती दूरदर्शी। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में पूरी डिटेल स्टडी हमने कर लिया है। ठीक है ना, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये क्या है? इसका फिगर कैसे बनता है? संरचना क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या है? मैग्नीफाइंग पावर क्या है? सब चीजें हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। दूसरा होता है परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है ना, परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको हमें आज पढ़ना है। ठीक है, टेलीस्कोप। देखिए, अपवर्ती दूरदर्शी जो होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसका नाम अपवर्ती दूरदर्शी पड़ा। परावर्ती दूरदर्शी जो होता है वह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसका जो नाम पड़ा वह परावर्ती दूरदर्शी पड़ा। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इन सब की चीजों के बारे में हमने प्रीवियस में देखा है। यह जो है जिसको हमें आज पढ़ना है वह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसको बोलते हैं परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती जो दूरदर्शी है, ये जो दूरदर्शी है, यह अपवर्ती दूरदर्शी का संशोधित रूप है। ठीक है ना, यानी परावर्ती दूरदर्शी को बनाया गया है अपवर्ती दूरदर्शी को संशोधित करके। ठीक है ना, क्या संशोधन किया गया? अपवर्ती दूरदर्शी में हमने देखा था कि जो अभिदृश्यक लेंस था, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था, वह बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस था। ठीक है ना, बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस था। किसमें? अपवर्ती दूरदर्शी में, जो अभिदृश्यक लेंस था। लेकिन वास्तव में देखा गया कि बड़े द्वारक का और बड़ी फोकस दूरी का, ठीक है ना, बड़े फोकस
और द्वारक का उत्तल लेंस बनाना बहुत ही मुश्किल आ रहा था। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था अगर उत्तल लेंस बनाना हो बड़ी फोकस और बड़ी द्वारक का। तो हमने क्या किया, इस अभिदृश्यक के स्थान पर जो कि बड़ी फोकस और बड़ी द्वारक का था, उसके स्थान पर हमने अवतल दर्पण को ले लिया। और अवतल दर्पण बड़े फोकस दूरी, बड़े द्वारक का बढ़ाना कठिन नहीं है। ठीक है ना, तो जो परावर्ती दूरदर्शी है वह अपवर्ती दूरदर्शी का संशोधित रूप है। ठीक है, इसमें अभिदृश्यक उत्तल लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण, इसका आविष्कार सर्वप्रथम न्यूटन ने किया था, इसलिए इसे न्यूटन का परावर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं। इसको न्यूटन का परावर्ती दूरदर्शी भी कहा जाता है। ठीक है ना, परावर्ती दूरदर्शी को न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, एग्जाम में न्यूटोनियन टेलीस्कोप के नाम से भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट तो है ये है। ठीक, तो परावर्ती दूरदर्शी हेडिंग लगाइए। हेडिंग डालने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी का संशोधित रूप है। इसमें अभिदृश्यक उत्तल लेंस के स्थान पर बड़ी फोकस तथा बड़ी द्वारक का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण, इसका आविष्कार सर्वप्रथम न्यूटन ने किया था, इसलिए इसे न्यूटन का परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो परावर्ती दूरदर्शी के बारे में जो बेसिक चीजें थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसमें फिगर कैसे बनता है, जो चीजें हैं। ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आसान चीजें हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए फिगर अब बनाते हैं, जो कि इसका सबसे, इसमें देखिए मैग्नीफाइंग पावर को प्रूफ, अभी तक आपने सिंपल पढ़ा, यौगिक पढ़ाया और खगोली पढ़ा, इन सब में आपने सबके मैग्नीफाइंग पावर को, आवर्धन क्षमता को प्रूफ किया था, निकाला था, सूत्र निकाला था। यहाँ पे केवल आपको फिगर बना करके लिखना है, कुछ भी आपको सिद्ध नहीं करना है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। हमने आपको बताया इसमें यानी परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, एक बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण के बारे में आप लोग जानते हैं, वह दर्पण जिसका बाहर वाला जो भाग होता है वह पालिश किया होता है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अगर आप बाहर वाला भाग पालिश कर देंगे तो अवतल दर्पण, अंदर वाला भाग पालिश कर देंगे तो उत्तल दर्पण। बात समझ रहे हैं ना, तो ये बाहर वाला भाग पालिश किया हुआ है, कैसा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, सपोज करते हैं कि यह अवतल दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये अवतल दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है। और वस्तु क्या है, बहुत दूर अनंत पे रखी हुई है। आप समझते हैं ना, दूरदर्शी है, दूर की वस्तुओं को देखना, यानी वस्तु कहाँ है, बहुत दूर है। तो वस्तु सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे है, वस्तु को ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाइएगा। ठीक है, अनंत पर रखी हुई वस्तु को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। हमने माना ए बी कोई वस्तु है, यह वस्तु अनंत पर रखी हुई है। ठीक है, तो अनंत से किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो जो भी किरणें चलती हैं वो कैसे चलती हैं, समांतर चलती हैं। बात समझते हैं, जानते हैं कि अनंत पर कोई स्थित वस्तु है, उसका प्रतिबिंब हमें बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए जो भी किरणें चलेंगी वह कैसी किरणें होंगी, समांतर किरणें होंगी। तो यहाँ पे अनंत से दो किरणें आई, सपोज करते हैं ये पहली किरण है और ये आपका क्या है, दूसरी किरण है। दोनों किरणें क्या हैं, समांतर हैं। आप जानते हैं कि समांतर किरणें चली और अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। ये बात समझ रहे हैं ना, जानते हैं ना कि अगर अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रख दें तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा, इस दर्पण के मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, सपोज करते हैं यहां इसका मुख्य फोकस है, तो जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह ऐसे बनेगा। समांतर किरणें आ रही हैं। ठीक है, तो पहली जो किरणें थी, ठीक है, पहली जो किरणें थी वह देखिए ऐसे गई। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी किरण थी वह ऐसे गई। ये दोनों किरणें यहां पे काटेंगी
और ये इसका मुख्य फोकस है, यहां पे प्रतिबिंब बना देंगे। ठीक है ना। अनंत पर चलने वाली किरणों का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनता है, यानी इनका प्रतिबिंब यहीं पर बनता। लेकिन हमने क्या किया, यहां पर प्रतिबिंब बनने से पहले, इसके मुख्य फोकस से पहले एक समतल दर्पण रख दिया, और यह जो समतल दर्पण है यह 45 अंश के कोण पर रखा हुआ है। ठीक है ना। ये कितने अंश पर, इस मुख्य अक्ष के 45 अंश कोण पर रखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, जो प्रतिबिंब यहां पर बनना चाहिए था वह यहां पे प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा, प्रतिबिंब यहां पे बनेगा नहीं बनेगा। अब देखिए, अगर ये समतल दर्पण न लगा होता तो प्रतिबिंब यहां पर आकर के ऐसे बन जाता, यहां पे काट देता, प्रतिबिंब यहां पे बन जाता। ठीक है ना। प्रतिबिंब यहां पे बन जाता। सपोज करते हैं यहां पे फोकस है, ठीक है, एकदम फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाया है, यहां पे इमेज बनेगा। ठीक है ना। अब यहां पे हमने क्या किया, एक समतल दर्पण रख दिया। अब समतल दर्पण भी क्या करेगा, समतल दर्पण भी क्या करेगा, इन प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा। तो देखिए, इसके द्वारा बनाया गया यह प्रतिबिंब, देखिए अगर ये दर्पण ना होता तो प्रतिबिंब यही बनता। इसके लिए क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा। इसके लिए बनाया गया यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो यह वस्तु इस दर्पण से जितनी दूर है उतनी ही दूर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन परपेंडिकुलर। तो सपोज करते हैं इतनी दूर है, प्रतिबिंब आपका यहां बनेगा परपेंडिकुलर, यहां कहीं प्रतिबिंब आपको बनेगा। ठीक है ना। यही कहीं प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद ये जो किरणें थी, ये जो किरणें थी वो कुछ इस प्रकार से गई। ठीक है ना। एकदम स्ट्रेट आप खींचेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। ठीक है। तो ये जो किरणें थी वह ऐसे गई, और ये वाली जो किरणें थी वह ऐसे गई, और प्रतिबिंब आपका यहां पे बन गया। प्रतिबिंब कहां बना, यहां पे बन गया। ठीक है। यहां पे आपका प्रतिबिंब बना है। ठीक। अब यहां पर हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस को रख दिया। हमने यहां पे क्या किया, ये किरणें ऐसे आ रही हैं। ठीक है। हमने क्या किया, यहां पे एक उत्तल लेंस को रख दिया। यह जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी कम है, द्वारक भी क्या है, कम है। इसकी फोकस दूरी और द्वारक क्या है, कम है। सपोज करते हैं यह जो उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। यहां पे ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है। ये इस उत्तल लेंस का क्या है, सपोज करते हैं मुख्य अक्ष है। ठीक है। उत्तल लेंस का ये क्या है, मुख्य अक्ष। अब देखिए, जो प्रतिबिंब बना है वह कहां बना है, यही बना है, यानी ये ए डैश ये बी डैश, प्रतिबिंब यही बना ना। दोनों किरणें देखिए यहीं पे काटी हैं, जहां दोनों किरणें काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब यहां पे बन गया। अब ये दोनों किरणें जा रही हैं, जा रही हैं, यहां इसके सामने पड़ गया उत्तल लेंस, हमने उत्तल लेंस रखा है। ठीक है। अब ये उत्तल लेंस क्या है बताइए, उत्तल लेंस, अगर ये उत्तल लेंस ना होता तो ये प्रकाश की किरणें ऐसे सीधे निकलती, ये प्रकाश की किरणें ऐसे सीधे निकलती, लेकिन उत्तल लेंस लग गया है, ये प्रकाश की किरणों को ऐसे मोड़ देगा। ठीक है ना। उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को ऐसे मोड़ देगा, सीधे नहीं जाने देगा। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का काम करता है। ठीक है। ये भी किरणें हैं, ये भी किरणें हैं, ये भी क्या करेगा, उत्तल लेंस ऐसे सिकोड़ देगा। ठीक है ना। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का काम करता है। तो यहां उत्तल लेंस हमने लगाया था, ये प्रकाश की किरणों को क्या किया, सिकोड़ दिया। ठीक है। अब ये दोनों किरणें ऐसे अपवर्तित हो गई। हमने देखा कि ये दोनों किरणें लगातार फैल रही हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह लगातार बढ़ रहा है। हमें पता चला कि लगातार डिस्टेंस बढ़ने के कारण ये एक दूसरे को आपस में कभी भी काटेंगी नहीं। देखिए, डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है, लगातार डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी ये एक दूसरे को आपस में कभी भी नहीं काटेंगी। तो इसको हमने क्या किया, ठीक है, फिगर आप लोग एकदम आराम से सीधे बनाइएगा स्केल की सहायता से, तो आपका एकदम एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है। ये यहां पे ऐसे काट दी, ये दोनों किरणों को हमने पीछे बढ़ाया, कहां पे काटी, यहां पे बी डबल डैश। ठीक है। इसको हमने इसके मुख्य अक्ष के साथ ऐसे बना दिया। ये क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, और यहां पे हमारा क्या है,
आई है और यहां से हम सारी चीजों को देख रहे हैं। ये हमारा क्या है, नेत्र है। ये जो नेत्र के पास लेंस लगा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं नेत्रिका, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रिका बोलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें परावर्ती दूरदर्शी में फिगर बनता है, ठीक है। तो परावर्ती दूरदर्शी की सहायता से जो फिगर बना वह इतना बड़ा बन गया है। एकदम आसान सा फिगर है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है ना। यहां से सारी चीजों को हम देख रहे हैं, वस्तु हमें इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यहां पे आप लोग इमेज बना लीजिए। 1 बाय 1 करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर पूरा का पूरा एकदम ऐसे ही देख लेंगे तो आपको कहेंगे ये सब कहां से खींचा हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में ये फिगर आपको नहीं आएगा। लेकिन शुरू से देखिए, बिना स्किप किए देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो समझ में ना आए, ठीक है। तो ये फिगर बनाइए, एकदम आसान सा फिगर है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, अभिदृश्यक है, ठीक है ना। ये जो आपका अवतल दर्पण है ये क्या है, अभिदृश्यक है। ये क्या है, अभिदृश्यक है। फिगर बनाते रहिए और हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें लिखना क्या है, ठीक है। इसमें लिखना क्या है आपको स्क्रीन के, मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको लिखना है कि इस दूरदर्शी में अभिदृश्यक एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है। इस दूरदर्शी में अभिदृश्यक एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, जैसा कि हमने आपको दिखाया है, जो एक नली के सिरों पर लगा होता है। इसके पहले भी हमने देखा था अपवर्ती वाले में नली के सिरों पर ही अभिदृश्यक लगता है, तो इसमें भी लगेगा वहीं पे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि इस दूरदर्शी में अभिदृश्यक एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है जो एक नली के सिरे पर लगा होता है। नली में अवतल दर्पण के फोकस दूरी से पहले एक समतल दर्पण का मुख्य अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए रखा होता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि नली में अवतल दर्पण के फोकस दूरी के पहले, ये फोकस दूरी है, इस फोकस दूरी के पहले, ठीक है ना, हम लोग मुख्य अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए एक समतल दर्पण को रख देते हैं। समतल दर्पण के सामने एक पतली नली से छोटी फोकस दूरी, इस समतल दर्पण के सामने एक पतली नली से छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जो नेत्र के पास होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको दिख रही होंगी, आप मोबाइल के स्क्रीन पर भी ये सारी चीजें देख सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। आवर्धन क्षमता एकदम सेम टू सेम, पूरा का पूरा प्रोसेस प्रीवियस वाला है, ठीक है। इसमें प्रूफ नहीं करना है, केवल लिख लेना है। आवर्धन क्षमता कितना होगा बताइए। आवर्धन क्षमता m बराबर होता है -FO/FE। आवर्धन क्षमता कितना होता है, -FO/FE। देखिए ये तो एक स्पेशल कंडीशन के लिए हो गया, यहां पे UE होता है, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है, UE। अगर यदि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बने, पहला, यदि प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर। यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी दूर बिंदु पर बने, अनंत पर बने, तब क्या हो जाता है बताइए, m बराबर -FO/FE हो जाएगा, ठीक है। इतना ये सब नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि अगर प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने, यदि प्रतिबिंब कहां बने, निकट बिंदु पर, ठीक है। यदि प्रतिबिंब कहां बने, निकट बिंदु पर, तब बताइए कितना हो जाएगा। ये सब चीजें प्रूफ किया इसके पहले वाले में, अपवर्ती वाले में। इसमें आपको प्रूफ नहीं करना है, बस सेम टू सेम जैसा है लिख देना है, ठीक है। निकट बिंदु पर बने, जब एग्जाम में नहीं पूछेगा तब क्या है, आप परेशान हो रहे हैं। m बराबर हो जाएगा -FO/FE 1 + FE/D। ये है फोकस दूरी, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए।
तो सॉरी, फोकस दूरी नहीं, आवर्धन क्षमता। परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता इतनी होती है। यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तब मैग्नीफाइंग पावर आवर्धन क्षमता इतनी होती है। यदि प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने तो आवर्धन क्षमता इतनी होती है। और इसको, ये जो आपने फिगर बनाया है, इसको हम लोग न्यूटन का दूरदर्शी भी कहते हैं। न्यूटन का परावर्ती दूरदर्शी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूटन का परावर्ती दूरदर्शी। न्यूटन का परावर्ती दूरदर्शी या न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ठीक, तो आई होप जो भी चीजें आज की इस वीडियो में बनाई गई हैं, अच्छे से समझाई गई हैं, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिगर में ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन बिना स्किप किए 1 बाय 1 देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए, एकदम इजी सा है, इसमें कुछ भी जो भी लिखना है हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सभी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में पढ़ लिया है, जैसे कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, अपवर्ती दूरदर्शी क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, ज्योतिष दूरदर्शी क्या होता है, परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है। इन सब के बारे में हमने 1 बाय 1 करके डिटेल सब कुछ जाना है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके बाद हम लोग दूरदर्शी की विभेदन क्षमता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।